हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री पार्ट 1 के सेकंड चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है, अगर इसको हम लोग कहा जाए तो ये महाजनपद काल में आता है। किसमें आता है? ये महाजनपद काल। ठीक है, इसी पर हम लोग इसी से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न देख रहे हैं, पहला प्रश्न है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्र थे। ऑप्शन ए अंग, मगध, वत्स, वज्जी, कोसल, चेदी, काशी, वज्जी, या अंग, मगध, कुरु, मतल, अंग, मगध, काशी और कोसल। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्र जो थे वो आपका अंग थे, मगध, वत्स और वज्जी थे। राजतंत्र का क्या मतलब? राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन। कैसा शासन? राजा का शासन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा कौन सा महाजनपद था जहां पहले राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया? क्या वो पंजाब है, चेदी है, वज्जी है या फिर वत्स है? क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो था चेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। बिंबिसार के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा, उदयभद्र के द्वारा या मुंडक के द्वारा? बताओ। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिंबिसार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पटना, महिष्मती, हाटक, तक्षशिला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवता के उपासक थे? इंद्र, शिव, विष्णु, अग्नि। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिव। ऋग्वेद की रचना कब हुई? 800 से 600, 600 से 200 BC, 1000 से 800 ईस्वी या फिर 1500 से 1000। तो इसका सही उत्तर होगा 1500 से 1000। चलिए नेक्स्ट। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028, 1050, 1000 या 870। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1028 सूक्त। चलिए नेक्स्ट। वेदांग की संख्या क्या है? वेदांग की संख्या क्या है? 5 है, 4 है, 6 है, 7 है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, 6 वेदांग हैं। नेक्स्ट, संलेखन संबंधित है, यानी संलेखन जो है एक विधि है जो किस धर्म से संबंधित है? तो संलेखन विधि जो है ये आपका वैदिक धर्म से संबंधित है या बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से या फिर शाक्त धर्म से? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा जैन धर्म से, यानी जैन धर्म से संलेखन विधि संबंधित है। ये संलेखन विधि क्या है कि जब जैन धर्म में किसी को मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है तो क्या करता है, वो भूखे रह जाता है, यानी भूखे रह करके अपने जान को खत्म कर देना, इसी को कहते हैं संलेखन विधि, और ये जैन धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां कौन सा जोड़ा? यानी पार्श्वनाथ ने 4 दिए थे, 5वां महावीर ने कौन सा जोड़ा? क्या वो ब्रह्मचार्य था, अहिंसा था, सत्य था या फिर अस्तेय था? तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा ब्रह्मचारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की? महाकश्यप, सर्वकामिनी, मोगलीपुत्तिश, वसुमती। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया कहलाती है? उपसंपदा, धर्मचक्र प्रवर्तन। तो क्या होगा इसका उत्तर? उपसंपदा। चलिए नेक्स्ट। मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित था वर्तमान उत्तरी उड़ीसा में, वर्तमान पूर्वी उड़ीसा में, वर्तमान पश्चिमी उड़ीसा में, वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वर्तमान दक्षिण उड़ीसा में जो है वो कलिंग राज्य स्थित है। मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप में विभक्त था 4 प्रांतों में, 2 प्रांतों में, 5 प्रांतों में या फिर 8 प्रांतों में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5 प्रांतों में। मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाले आय को क्या कहा जाता था? दुर्ग, राष्ट्र, राष्ट्रीय या उपयोग में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्र। चलिए नेक्स्ट। मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? चंपा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, उज्जैन। तो मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी कहाँ? पाटलिपुत्र।
पुत्र। अगर मगध साम्राज्य की पुरानी राजधानी कहा जाए तो राजगिरी, क्या कहा जाएगा, राजगिरी। लेकिन राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट। 16 महाजनपदों का उदय हुआ मौर्य युग में, बुद्ध युग में, गुप्त युग में या फिर ऋग्वैदिक युग में। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन होगा बुद्ध युग में। और बुद्ध युग में। और बुद्ध धर्म का ही एक किताब है अंगुत्तर निकाय। कौन सी किताब है, अंगुत्तर निकाय। और इसी ग्रंथ से जो है पता चलता है 16 महाजनपद के बारे में। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद दक्कन में स्थित था, कोसल, अवंती, अश्माल, मत्स्य। तो हो जाएगा अश्माल। चलिए नेक्स्ट। सर्वप्रथम सिक्कों का चलन आरंभ होता प्रतीत होता है पहली शताब्दी के लगभग से, 5वीं शताब्दी के लगभग से, 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग से या फिर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग से। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग से। चलिए नेक्स्ट। गोत्र संस्था का प्रादुर्भाव कब हुआ, ऋग्वैदिक काल, बौद्ध काल, उत्तर वैदिक काल या फिर मौर्य काल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल। चलिए नेक्स्ट। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अनेक गणतंत्रात्मक राज्य अमेरिका में थे। इस प्रकार के राज्यों में एक शासक राज्य था। इस राज्य में किस महान व्यक्ति का जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा बुद्ध। मेगास्थनीज की इंडिका के विषय में, इंडिका एक किताब है के विषय में कौन सा कथन सत्य है। इंडिका वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं हुई है, सही बात है। डायोडोरस ने इंडिका के कुछ उदाहरणों को प्रस्तुत किया है। इंडिका मौर्यकालीन इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है या फिर उपयुक्त में से सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इंडिका जो है किसने लिखा, तो क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज ने क्या लिखा, तो इंडिका लिखा। और इंडिका पुस्तक किसके बारे में जानकारी देती है, तो मौर्यकालीन इतिहास, मौर्यकालीन का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी देता है। चलिए नेक्स्ट। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रबंध 3 सदस्यों का एक आयोग करता था। इस आयोग के 6 मंडल थे। प्रत्येक मंडल में कितने सदस्य थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5 सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, जापान में, सीरिया में, ब्रिटेन में, श्रीलंका में। तो जापान में हुआ, सीरिया में हुआ, श्रीलंका में हुआ, लेकिन ब्रिटेन में नहीं हुआ। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। पूछ रहा था कहाँ नहीं हुआ, तो ब्रिटेन में। चलिए नेक्स्ट। अशोक के प्राप्त शिला अभिलेखों की संख्या कितनी, 77, 75, 86, 44। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है, खरोष्टी लिपि में, आर्मेनी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, खरोष्टी लिपि में। खरोष्टी लिपि की एक खासियत है कि इसे दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है। जैसे अगर आप देवनागरी की बात करें हिंदी की, तो बाएं से इस तरह से लिखते हैं, फिर इधर से ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे। खरोष्टी लिपि में क्या सिस्टम है कि अगर आपको लिखना है तो यहाँ से स्टार्ट कर दिए, यहाँ पर ख़त्म हो गया, फिर अब जो लिखेंगे फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर जो अब लिखेंगे फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यानी खरोष्टी लिपि जो है वो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। ठीक है, दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, यानी अशोक का जो कलिंग विजय है उसके बारे में किस अभिलेख में मिलता है, 10वें अभिलेख में, 11वें अभिलेख में, 12वें अभिलेख में या फिर 13। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 13वें अभिलेख में कलिंग विजय के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट। मौर्य काल में सेना का प्रबंध करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, प्रदेष्टा, संस्था, राजुक या बालाध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्न में से किस देवता को समर्पित है, क्या वो सूर्य है या फिर इंद्र है, सावित्री है, वरुण है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के क्रियाकलाप का केंद्र कहाँ थी, पंजाब और दिल्ली, उत्तरापथ, सिंधु और उसके प्रधान सहायक नदियों की भूमि, यमुना से बंगाल, गंगा के ऊपरी घाटी का क्षेत्र। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32, महात्मा बुद्ध के घर त्यागने के बाद उसका प्रथम गुरु कौन था? जब महात्मा बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया तो उसका बाद उसका प्रथम गुरु कौन था? आनंद, आशु घोष, आलार कलाम, यहाँ आलार कलाम होगा, और उदकरा रामगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। इन घर छोड़ने के बाद उसका पहला गुरु था आलार कलाम और रामगुप्त। आलार कलाम